अगर आप राज्य कुश्ती संघों के पदाधिकारियों से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करने की कोशिश करें तो वो कन्नी काटते दिखेंगे या फिर बहुत संभल कर जवाब देते हुए। ऐसा कोई नहीं जो खुलेआम उनकी आलोचना करने की हिम्मत करे। ऐसे में 30 से ज़्यादा जाने माने कुश्ती पहलवानों का उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देना हैरान करता है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और एशियन गेम्स मेडल विनर विनेश फोगाट जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जंतर मंतर पर जहां धरना देने बैठे हैं, वहां से बृजभूषण सिंह का सांसद आवास और कार्यालय सामने ही है। हर कोई दबी जुबान में उन्हें दबंग तो कहता है, लेकिन उनकी कदकाठी और रसूख के खौफ से भी खौफ खाता है। बृजभूषण सिंह सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। वर्ष 1999 से लेकर 2019 तक उनके चुनाव क्षेत्र जरूर कई बार बदले, लेकिन जीत हमेशा उनके साथ रही। जिस तरह खिलाड़ी उनके खिलाफ धरने पर बैठकर उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, उसे लेकर कई बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक नई ताकतवर लॉबी उनके खिलाफ सक्रिय हो गई है, जिससे वह फरवरी यानी अगले माह ही होने वाले भारतीय कुश्ती फेडरेशन में वह चौथी बार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकें। अगर लड़े भी तो स्थिति कमजोर कर दी जाए। आपको बता दें, बृजभूषण सिंह गोंडा के रहने वाले हैं, कैसरगंज से सांसद हैं। पहली बार वह इसी सीट से 1999 में रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। उनकी छवि हमेशा से दबंग और किसी से नहीं दबने वाली नेता की रही है। वह अपने बयानों के लिए भी खासे चर्चित रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी, हर किसी पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। जवानी से ही उनकी दबंग इमेज बनने लगी। इसी दौरान जब वह कॉलेज पहुंचे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हो गए। वहां चुनाव जीता और फिर इसके बाद युवा राजनीति के इलाके के चर्चित चेहरे बनने लगे। 1956 में पैदा हुए बृजभूषण सिंह बीजेपी से तब जुड़े जब ये अस्तित्व में आ रही थी। वह हिंदूवादी नेता बन गए। बाबरी विध्वंस में भी उनका नाम आया, उन पर मुकदमा चला। सन 2000 में वो भी बरी हो गए। वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। झारखंड में उन्होंने एक किशोर पहलवान को मंच पर सबके सामने इसलिए थप्पड़ रसीद कर दिया था कि वह ज़्यादा उम्र होने के बाद भी कम उम्र वर्ग के मुकाबले में हिस्सा ले रहा था। इस थप्पड़ की गूंज मीडिया में भी खूब गूंजी। बृजभूषण सिंह को सफाई देनी पड़ गई, लेकिन आमतौर पर वह ऐसे ही हैं, जब नाराज़ होते हैं तो आगा पीछा नहीं देखते।